पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के भी अच्छे दिन नहीं आते। जीवन में कभी आस मत छोड़ो, क्योंकि आप कभी यह नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि या नाम राशि पर आधारित है, अर्थात मून साइन पर आधारित है। आइए सबसे पहले जानते हैं नवंबर 2020 में होने वाले ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। इस माह में 4 ग्रह राशि बदलेंगे और 1 ग्रह मार्गी हो जाएंगे। सबसे पहले 13 नवंबर को मंगल महाराज मार्गी हो जाएंगे। 16 नवंबर को सूर्य नीच राशि को छोड़ करके अगली राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एक दिन बाद असुर गुरु शुक्र 17 नवंबर को अपनी नीच राशि को छोड़ करके तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 20 नवंबर को बृहस्पति मकर राशि अर्थात अपनी नीच राशि में एक बार फिर से प्रवेश कर जाएंगे। और इस माह के अंत होते होते बुध भी 28 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इन सभी ग्रह परिस्थितियों के आधार पर जानते हैं नवंबर 2020 का राशिफल आपके लिए। आज का राशिफल आरंभ करने से पहले बात करते हैं आने वाली दीपावली की लक्ष्मी जी के बारे में। विष्णु पुराण के अनुसार जैसे विष्णु जी सर्वव्यापक है, वैसे ही लक्ष्मी जी भी है। विष्णु जी अर्थ हैं तो लक्ष्मी जी वाणी है। विष्णु जी नियम है तो लक्ष्मी जी नीति है। विष्णु जी बोध हैं तो लक्ष्मी बुद्धि हैं। विष्णु जगत के सृष्टा है तो लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। विष्णु जी पर्वत है तो लक्ष्मी जी भूमि है। विष्णु संतोष है तो लक्ष्मी नित्य तुष्टि है। आज के युग में लक्ष्मी जी की अनिवार्यता को कोई नकार नहीं सकता। धन के अभाव में ज्ञानी व्यक्ति की भी रोज की आवश्यकताएं अधूरी रह जाती है। यदि आपकी इच्छा है व्यापार में वृद्धि की, कर्ज से मुक्ति की, धन वैभव से परिपूर्ण मान सम्मान की, समस्त वैभव की, आने वाली दीपावली आपके लिए एक अवसर हो सकती है। बदलिए अपना भाग्य और आह्वान कीजिए सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से और स्थापित कीजिए इस कलश में प्रदत्त लक्ष्मी प्रदायक सामग्री को और फिर देखिए अद्भुत प्रभाव लक्ष्मी आकर्षण का। संभव है यह दीपावली आपके लिए सौभाग्यशाली वरदानों से भरी हुई हो। हर माह के विशेष राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण किया जाता है। जहां तक आय का प्रश्न है, इनकम का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। और आपकी राशि में नवंबर 2020 में 11th हाउस में राहु विराजमान है। राहु उच्च राशि के विराजमान है। जिस भाव में राहु होते हैं, और हमेशा राहु शनि के समान तो फल करते हैं, लेकिन जिस भाव में होते हैं उस भाव के जैसा फल करते हैं, उस भाव के स्वामी जैसा फल करते हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर राहु आपको बल बुद्धि से, मेंटल एप्लीकेशन से, अपनी प्लानिंग से बहुत अच्छा गेन देंगे। और आप जो आपने 6 मार्च 2019 से समय देखा है वो 23 सितंबर से आपके लिए बेटरमेंट वाला हो गया है। अब जाकर के आपको इनकम में, एप्रिसिएशन में हर तरफ से सक्सेस मिलेगी। आपके व्यूज, आपके आइडियाज, आपकी प्लानिंग अब जाकर के सही ट्रैक पर होगी और आप उससे बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन कमाएंगे, बहुत ज्यादा गेन कमाएंगे। अर्थात आपके जो भी काम रुके हुए हैं वो सब ऑन ट्रैक आने वाले हैं। यह समय आपके लिए कंटिन्यू अप्रैल 2022 तक आपको सक्सेस देता रहेगा, सपोर्ट देता रहेगा। आपको इस समय का फायदा उठाना चाहिए। नवंबर 2020 में जो लोग भी सिगरेट, शराब या तंबाकू या ये बोल सकते हैं नशीले पदार्थों का जो भी कामकाज करते हैं, उन लोगों की यह समय काल बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा जो लोग मेटल, मेडिसिन और केमिकल से संबंधित काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों को यह समय बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। चाहे वो मशीनरी का काम हो, ट्रांसपोर्ट का काम हो, केमिस्ट का काम हो, मैकेनिक का काम हो, सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी हैं, उन सभी लोगों के लिए यह समय काल बहुत ज्यादा बेटर है। आने वाले समय में
17 नवंबर 2020 को जब शुक्र अपनी खुद की राशि में चले जाएंगे तब वहां पर स्थिति और ज्यादा बेटर हो जाएगी, क्योंकि राहु इस समय शुक्र की राशि में ही विराजमान है। वो स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर हो जाने वाली है। आइए अब बात करते हैं धन और संपत्ति की। राशि से सेकंड हाउस से धन और संपत्ति का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति इस समय नीच राशि के हैं, लेकिन 16 नवंबर 2020 को वो अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उस समय स्थितियां बहुत ज्यादा बेटर हो जाएंगी। लेकिन राशि से सेकंड हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, इसका फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ऐसी स्थिति में जो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो लोग गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, बहुत ज्यादा गेन कमाएंगे। इसके अलावा जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर्स में या कमोडिटी में, उनके लिए समय काल बहुत ज्यादा बेटर है। आप कमोडिटी में यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप दालों में कर सकते हैं, आप केसर में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं। ये समय काल बहुत ज्यादा बेटर है। और साथ ही साथ जब बृहस्पति की दृष्टि है तो सारे इन्वेस्टमेंट में आपको शुभ प्रभाव ही मिलेंगे, अर्थात यहां पर लॉस होने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन प्रॉफिट कम या ज्यादा हो सकता है। वो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आपको कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा गेन हो सकता है। वो स्थिति आपको एप्लीकेबल करनी है, वो कैलकुलेशन आपको करनी है, क्योंकि समय आपको सपोर्ट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए अब बात करते हैं आपके परिवार के सुख की और भूमि भवन वाहन के सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, लेकिन इस समय काल में विशेष परिस्थिति है कि इस भाव का अधिपति शुक्र वो नीच राशि के, और इस भाव में जो ग्रह स्थित हैं सूर्य वो नीच राशि के। सिर्फ बुध यहां पे सुरक्षित है, और सूर्य के साथ में बुध होने से बुध आदित्य योग का निर्माण हुआ है। आने वाले समय में सूर्य जब राशि चेंज करेंगे तब राहत मिलेगी। ऐसी स्थिति में सूर्य जिस भाव में भी रहता है वहां पर अपना अधिकार जमाता है। सूर्य के अंदर गुस्सा है, सूर्य के अंदर अधिकार है, सूर्य के अंदर बल है। वो सब कुछ आपको पारिवारिक क्षेत्र में देखने का मौका मिलेगा। छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी, अपना अधिकार जमाना, डोमिनेटिंग व्यवहार करना, और स्पेशली जो छोटे भाई बहन हैं वो जरूर पारिवारिक मामलों में विवाद का रुख देने का, विवादग्रस्त करने का काम करेंगे। आप उनको कैसे व्यवस्थित करेंगे, उनको कैसे संभालेंगे, उसके बारे में आपको खुद को सोच के रखना चाहिए, विचार करना चाहिए, या कोई आपके दिमाग में प्लानिंग जरूर होनी चाहिए। 16 तारीख को सूर्य अगली राशि में चले जाएंगे तो शांति आएगी। 17 तारीख को शुक्र अपनी खुद की राशि में मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे, तब और शांति आएगी। लेकिन उससे पहले दीपावली है, तो दीपावली के समय, त्योहार के समय जो घर में वाद विवाद की स्थिति है उसको टालना जरूरी है। जो भी बातचीत होती है, चाहे प्रॉपर्टी के मामले में बातचीत होती है, अधिकारों के मामले में बातचीत होती है, किसी भी मामले में हो, विवादों को टालने के लिए आप दीपावली के बाद का वक्त चुनिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि त्योहार खराब नहीं हो, त्योहार में मन मुटाव नहीं हो। इस स्थिति को जहां तक संभव हो आगे की तरफ टाल दीजिए, और आप स्वयं फालतू चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए। संयम और धैर्य जरूर हर हालत में बनाए रखिए, क्योंकि 16 और 17 तारीख के बाद में स्थितियां आपके पक्ष में हो जाने वाली है। उसके बाद में आप आराम से बात कर सकते हैं और विवाद को सुलझा सकते हैं। आइए अब बात करें भूमि भवन और वाहन सुख की। सारी परिस्थितियां सेम के सेम यहां पर काम आएंगी, क्योंकि धन और संपत्ति के भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बातचीत होती है, कोई डील होती है, या आप कुछ वाहन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, दुकान खरीदना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में जरूर आपके लिए शुभ समय है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी डील को फाइनल करके छोटा सा टोकन दीजिए, बाकी सारी चीजें आप 17 तारीख के बाद में करने का प्रयास कीजिएगा, वो आपके लिए ज्यादा बेटर हो सकता है। और इसमें एक और बात ध्यान देनी पड़ेगी आपको कि जो भी प्रॉपर्टी या दुकान लें उसके लिए बहुत छोटा सा लोन लें बैंक से, ताकि आपकी रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। जो भी पेपर है वो बैंक चेक करेंगे, क्योंकि उनको लोन देना है। तो ऐसी स्थिति में सावधानी जितनी रखेंगे उतना ही आप प्रॉब्लम से बच पाएंगे। स्थितियां आपके पक्ष में है, और आने वाले समय में तो और ज्यादा बेटर होने वाला है। जब 20 नवंबर 2020 को राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति आ जाएंगे, तब वो बृहस्पति आपके गेन स्थान को देखेंगे, राशि को देखेंगे और पराक्रम भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में काफी ज्यादा सुखद स्थिति होने वाली है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहने वाली है, इसका विश्वास अभी से कर लीजिए। आइए अब बात करते हैं शिक्षा के सुख की और संतान के सुख की।
इन सभी के लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है और आपकी राशि से 5th हाउस का स्वामी ग्रह मंगल है, एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में है। ये बहुत अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, राजयोग की स्थिति है। और यों भी मंगल आपकी कुंडली का की प्लेनेट है, एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी है। ऐसी स्थिति में सिचुएशन आपके लिए कंफर्टेबल ज्यादा है। राशि से 5th हाउस में केतु भी विराजमान है और ध्यान दीजिएगा कि केतु के पास में अधूरापन देने का गुण सबसे ज्यादा है। लालसा ग्रसित बहुत करता है, इच्छाएं बहुत जागृत हो जाती है और कंफ्यूजन भी बहुत करता है। ऐसी स्थिति में आप जिस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं उस सब्जेक्ट से आपका ध्यान हट सकता है, आपको स्ट्रीम चेंज करने का विचार आ सकता है, स्टडी बीच में छोड़ने का विचार भी आ सकता है, लेकिन वो होगा टेम्परेरी। उसको आपने हर हालत में अपने दिमाग से हटाना है, घुसने ही नहीं देना है, क्योंकि सिचुएशन आपके लिए बेटर पर बेटर बनती चली जाएगी। ऐसी स्थिति में जो भी लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और साथ साथ टेक्निकल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल टेक्निक्स हो और या फिर डॉक्टरी की स्टडी कर रहे हो, और चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, ये समय काल आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। जो लोग स्पेशली रिसर्च के स्कॉलर्स हैं, रिसर्च में स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च में अपना टाइम दे रहे हैं, उन लोगों के लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। ज़रूरत से ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि आपको सक्सेस मिलने वाली, जो आप एज्यूम नहीं कर सकते, जो आप सोच नहीं सकते, उतना ज़्यादा बेटर सक्सेस आपके लिए आने वाला है। आने वाले समय में 16 नवंबर 2020 को सूर्य भी शिक्षा भाव में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो लोग IAS, IPS के लिए, RS के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल टाइम पीरियड हो जाएगा। उन लोगों को सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ अच्छी कोचिंग मिलेगी और आपका भी ज्ञान चक्षु खुलने से, ग्रुप स्टडी होने से, सपोर्ट मिलने से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस की रेट आपकी हाई हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान के लिए भी परिस्थितियाँ सेम है, लेकिन संतान का कारक बृहस्पति होता है, स्पेशली पुरुष संतान का कारक, या बोल सकते हैं पुत्रों का। तो आने वाले समय में जब बृहस्पति राशि से 7वें भाव में आ जाएंगे तब स्थितियां दूसरी होंगी, लेकिन इस समय काल में संतान के ऊपर आपको गौरव भी होगा, साथ ही साथ खुशी भी रहेगी कि वो बहुत अच्छे ढंग से अपनी शिक्षा को, अपनी लाइफ को आयाम दे रहे हैं या वो अपनी लाइफ में सीरियस हो रहे हैं। इसी समय काल में संतान की संतान प्राप्त होने की सूचना मिल सकती है, अर्थात आपकी बहू को या आपकी कन्या को गर्भ धारण हुआ है, ये सूचना पाकर के ये एटमॉस्फेयर या दीपावली का त्यौहार बहुत मामलों में, बहुत से ज़्यादा मामलों में खुशी का बन जाएगा। अर्थात स्थितियां और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पंचम से पंचम अर्थात यहाँ पर मंगल 5th से 5th हाउस अर्थात 9th हाउस में विराजमान है, जो कि संतान की संतान का सुख देने के लिए एक प्रकार से पर्याप्त है। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा गौरवशाली पलों का निर्माण करेगी। जिनकी संतान छोटी है, विवाह योग्य है, उनके लिए आपको इस समय थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। दीपावली का त्यौहार जाने दीजिए, उसके बाद में रिश्तों की लाइन लगेगी, रिश्तों की झड़ी लगेगी, क्योंकि बृहस्पति राशि से 7वें भाव में जाने वाला है। संतान का सुख नवंबर 2020 में बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुखद है। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। इन सभी के लिए राशि से 6th हाउस जिम्मेदार होता है, क्योंकि राशि से 6th हाउस से रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद या कोर्ट कचहरी, इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव में बृहस्पति विराजमान है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में बृहस्पति भाग्येश भी है, इसलिए 6th हाउस में होने का दोष नहीं लगेगा। लेकिन बृहस्पति 6th हाउस में है, इसका रिजल्ट तो मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति जिस भाव में रहते हैं उस भाव का खास आपको फायदा नहीं देते या लाभ नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जिस भाव को देखते हैं वहां जरूर लाभ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, या ये बोल सकते हैं पॉजिटिविटी देते हैं। तो बृहस्पति आपके कैरियर को, बृहस्पति आपके 12th हाउस को और 2nd हाउस को देख रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको हेल्थ से बहुत बड़ी कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन ध्यान तो रखना पड़ेगा, स्पेशली उन लोगों को जो डायबिटिक हैं, जिनको पेट की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, जिनको लीवर की या पित्त की या ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम्स वाले जो भी मरीज हैं, उनको इस समय काल में ज़्यादा केयर करनी है, ज़्यादा सावधान रहना है, और वो भी स्पेशली सिर्फ 20 दिनों तक, क्योंकि 20 तारीख को तो 20 नवंबर को तो बृहस्पति अगली राशि में चले जाएंगे, तब ये जो स्वास्थ्य वाली प्रॉब्लम्स है वो नहीं रहेगी। इसके अलावा जो महिलाएं गर्भवती है वो अपना ध्यान ज़्यादा रखें,
आने वाले समय के लिए अर्थात 20 नवंबर तक के लिए अपने आप को ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा गंभीर या ज़्यादा लापरवाही से बचना है। ये ध्यान रखें, जितनी सावधान रहेंगी उतना आपको ही फायदा है। आइए अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका भी विचार किया जाएगा। बृहस्पति यहां पर स्थित है। ऐसी स्थिति में आर्थिक शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। जिन लोगों से आपने पैसा लिया हुआ है, आपने कमिटमेंट करके उनको पैसा वापस नहीं दिया है, ऐसी स्थिति में उनका आप पर गुस्सा करना या आपको हिदायतें देना, आपको फोन कॉल करना या आपके घर के दरवाजे तक आना गलत नहीं है। जो स्थितियां सबके सामने है, ये महामारी या फिर ये जो लॉकडाउन की स्थितियां हैं, उनमें बहुत लोग परेशान हुए हैं। आप अकेले नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अपनी बात खुल करके बोलिए, उन लोगों से टाइम मांगिए या जो भी स्थिति है उसमें आधा अधूरा कुछ भी कर सकते हैं, वो कमिटमेंट पूरा करने का प्रयास कीजिए। ये जरूरी है। और स्पेशली अपने घर से जब नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ जाते हैं तो ज़्यादा सावधान रहिएगा। और सेकंड चीज, आपको आगजनी से संबंधित नुकसान होने का खतरा है, उससे बचने का प्रयास कीजिए। जहां तक वो शॉर्ट सर्किट या कोई और ढंग से नुकसान नहीं हो जाए, उसका आपको ध्यान रखना है। स्पेशली ध्यान रखना है दीपावली के आसपास, क्योंकि छोटे बच्चे भी अपने घर में ही पटाखे जलाने लगते हैं। कुछ बच्चे शरारती होते हैं, उनकी शरारत से आपको नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और इसके साथ में जिन लोगों के प्रेम संबंध है या प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में है। सबसे पहले बात करते हैं दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। इसके लिए 7वें भाव से विचार किया जाता है। 7वें भाव में शनि स्थित है, स्वराशि का शनि है। ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष में से एक शश योग का निर्माण हो रहा है। यह बहुत बलवान योग है। इसका आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आपको गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख मिलेगा, लेकिन उसमें स्वार्थ पूर्ति की संभावनाएं ज्यादा रहेगी, जिद ज्यादा रहेगी, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो आपकी राशि पर, चंद्रमा पर है, और शनि और चंद्रमा आपस में शत्रु है। ऐसी स्थिति में आपको बीच बीच में यदाकदा कुछ न कुछ अनबन का, कुछ न कुछ मनमुटाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो समस्या दूसरी प्रॉब्लम के कारण हो सकती है। गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आने वाले समय में बृहस्पति भी यहां पर ज्वाइन हो जाएंगे, शनि के साथ में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में गृहस्थ सुख की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी, और गृहस्थ सुख के साथ ही साथ आने वाले समय में जो अविवाहित हैं उनके लिए भी विवाह की संभावनाएं बलवान हो जाएगी या और ज्यादा बेटरमेंट आ जाएगा। जो लोग साझेदारी में व्यवसाय करते हैं उनके लिए बृहस्पति आने से फाइनेंशियली गेन की स्थिति और ज्यादा डेवलप हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। तो उनके लिए राशि से 5वां भाव भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है। उस भाव का अधिपति मंगल है, जो बहुत सुरक्षित है, बहुत शुभ स्थान पर है। साथ ही साथ शुक्र की बात करते हैं। शुक्र इस समय नीच राशि के हैं और 7वें भाव में शनि विराजमान है। ऐसी सिचुएशन में थोड़ा देखभाल करके, थोड़ा सोच समझ करके यदि कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको मायूसी नहीं होगी, आपका रिश्ता सही ढंग से चलता रहेगा। और आने वाले समय में 17 नवंबर 2020 से जब शुक्र अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, तब स्थितियां और ज्यादा बेटर हो सकती है और सिचुएशन कंफर्टेबल हो सकती है, तो उसका फायदा आप उठा सकते हैं। वैसे नवंबर 2020 में स्थितियां लगभग आपके लिए अच्छी ही बनी रहेंगी, क्योंकि इस समय काल में सिचुएशन काफी ज्यादा आपके लिए सुरक्षित है, काफी ज्यादा आपको सपोर्ट कर रही है। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की, जॉब की, आपके प्रोफेशन की। इन सभी के लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार होता है, और राशि से 10th हाउस का स्वामी मंगल है। आपकी राशि कुंडली का की प्लेनेट भी मंगल ही है, जो कि आपकी जो कैरियर हाउस है उसका स्वामी होकर के त्रिकोण में स्थित है। ये केंद्र का अधिपति जब त्रिकोण में जाता है, इस सिचुएशन को राजयोग बोलते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंप्रूवमेंट और बहुत ही प्रोग्रेस, एक्सपांशन की सिचुएशन, या ये बोल सकते हैं जो भी आप एफर्ट करेंगे बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए, जॉब के लिए, वो आपके लिए उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट देंगे। अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावना है यहां पर आप बोल सकते हैं नवंबर 2020 में। बृहस्पति की दृष्टि आपके कैरियर स्थान पर बहुत ज्यादा सुखद परिणाम देगी, और साथ ही साथ इस समय काल में बुध के दोनों भाव पर और बुध पर मंगल की दृष्टि है, अर्थात आपकी कुंडली के सबसे मजबूत ग्रह उसकी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में बुध भी आपको सपोर्ट करेगा। तो नवंबर 2020 में जो लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल
या खाने पीने की चीजें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग और हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस या नमकीन का काम करने वाले, मसालों का काम करने वाले, ये सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे। फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, वो सब बहुत शानदार काम करेंगे। और इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन क्लासेस में हैं, जो लोग टीचर्स हैं, जो कोई न कोई ढंग से अपना काम काज चला रहे हैं, चाहे वो ट्यूशन करके चला रहे हैं, चाहे ऑनलाइन क्लासेस करके चला रहे हैं, या मान लीजिए स्कूल कॉलेज स्टार्ट हो गई है जहां पर, वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी अब नॉर्मल की तरफ आगे बढ़ेंगे। उनको भी अपना जो खमियाजा उन्होंने देखा है उसकी भरपाई होने लगेगी, अर्थात उनका काम, उनका समय भी उनको बेटर गेन देने लगेगा। उनके जो प्रॉब्लम है उसकी भी यहां पर भरपाई होने लगेगी। इसके अलावा जो लोग कागज का, कपड़े का, प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल का, डाइंग और पेंटिंग का या फिर घर के पेंट्स का जो काम करते हैं, वो सभी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से गेन करेंगे या बहुत अच्छे ढंग से अपना कार्य व्यवसाय संभालेंगे और बहुत अच्छे कार्य व्यवसाय से गेन भी जबरदस्त होगा। तो ये मेन स्ट्रीम्स है जिनमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा है और आप कर्क राशि वाले व्यक्तियों को इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से गेन होने वाला है, बहुत अच्छे ढंग से आपका कामकाज होने वाला है। इसका आपको फायदा उठाना चाहिए, समय का उपयोग करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं हाउसवाइफ की, गृहिणियों की, महिलाओं की, जो घर का पूरा अपने ऊपर जिम्मेदारी उठाती हैं, फिर भी उनके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। हमने ये सेगमेंट उन्हें ही समर्पित किया है क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। नवंबर 2020 में हाउसवाइफ्स को मानसिक तनाव या परिवार में मतभेद की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और आपको मीडिएटर की भूमिका निभानी पड़ेगी। आपको दोनों पक्षों को शांत रखना पड़ेगा, चाहे वो देवर हो और चाहे वो आपके जीवन साथी हो या आपके ससुर और जीवन साथी के बीच में बात हो। जहां तक संभव हो बीच में सेतु बनने का प्रयास करें, तो ये समय काल आपको बहुत बड़ा एप्रिसिएशन दे सकता है, क्योंकि इस समय काल में नवंबर में आपका भाग्य, आपका कर्म और साथ ही साथ धन और संपत्ति के क्षेत्र से आप बहुत संतुष्ट रहने वाली है। सिर्फ और सिर्फ जो परिवार का सुख है उसमें आपको ध्यान रखना है, स्थिति को बिगड़ने से बचाना है। और यदि आपको बीच में जाने की संभावना हो, आपको समझाने की अगर कोशिश करनी पड़े तो जरूर करिएगा, उसमें आपका ही भला है। आइए अब बात करते हैं इस माह के विशेष उपायों की। इस माह में दीपावली का पावन पर्व है, विशेषकर पंच पर्व है जो कि 5 दिन तक चलते हैं और हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संबंध रखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को लक्ष्मी की आवश्यकता होती है और लक्ष्मी वहीं रहती है जहां पर महिलाओं का सम्मान होता हो, जहां पर सुख शांति रहती हो, जहां पर सफाई रहती हो। ऐसी स्थिति में नवंबर 2020 में जो पारिवारिक सुख में तनाव की स्थिति आने वाली है, तो क्यों नहीं आप उससे पहले ही जो लक्ष्मी पूजन से संबंधित सामग्री है, अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश में हमने वो सब सामग्री को एकत्रित किया है जिससे आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहे। चाहे आप हों, आपके पिताजी हों या जो हाउसवाइफ हैं, उनके लिए आपके घर के पूजा स्थान से लगा करके घर के मेन गेट तक और हर सदस्य के लिए, और साथ ही साथ यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापारिक स्थान पर रखने के लिए, आपके घर के कैश बॉक्स में या तिजोरी में रखने के लिए, ऐसे बहुत सी सामग्री का हमने एकत्रीकरण किया है और उससे हमने एक कलश का निर्माण किया है, अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश। वो लक्ष्मी जो कभी क्षय नहीं हो और वो कुबेर भगवान जो कि आने वाली पीढ़ियों तक सुख शांति समृद्धि को बनाए रखें। इसीलिए कुबेर की पूजा होती है और कुबेर तो देवताओं की भी कोषाध्यक्ष है। यदि उनकी कृपा हो जाए तब आपके जीवन में अभाव नाम की चीज रह ही नहीं सकती। और जहां पर लक्ष्मी आएगी वहां पर अलक्ष्मी चली जाएगी। अलक्ष्मी का अर्थ ही है जो घर में दरिद्रता है, जो अभाव है, जो कष्ट है, जो लड़ाई झगड़ा है, जो वाद विवाद है, वो स्थिति रहे नहीं। इसीलिए हमने लक्ष्मी को आमंत्रित करना है, लक्ष्मी को बुलाना है और उसका एक तरीका है अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश, जो मैं आपको बता रहा हूं। हमने अपना प्रयास किया है आपके जीवन को अच्छा करने के लिए, आपको उसे अपना कर अपना जीवन अच्छा बनाना है, क्योंकि अब प्रयास करने की बारी आपकी है। इसके अलावा जिन लोगों को भी अपने घर में इस प्रकार की परेशानियां हैं, मतभेद की परेशानियां हैं, छोटे भाई और बड़े भाई को बीच में कुछ न कुछ वाद विवाद होते ही रहते हैं या फिर पिता पुत्र के बीच में वाद विवाद होते हैं, घर एक प्रकार से युद्ध का मैदान है, उन लोगों को ग्रह कलेश निवारण सुख शांति कलश एक आता है। उस कलश में ग्रह कलेश निवारण से संबंधित सामग्री है जो आपको उपयोग करनी है, प्रयोग करनी है।
इसके अलावा अपने जीवन में अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करने का प्रयास करें, जिससे आपका जीवन, आपका भाग्य, आपका कर्म और साथ ही साथ आकस्मिक धन संपत्ति वाली स्थितियां आपके जीवन में बने। क्योंकि हमारे जीवन का जो आधार है लक्ष्मी प्राप्ति है। हर व्यक्ति जो प्रयास कर रहा है आज की तारीख में, वो अपने जीवन को चलाने के लिए या अपने परिवार को चलाने के लिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही प्रयास कर रहा है। अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। अगले मासिक राशिफल में फिर मिलने के वादे के साथ में। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां काली, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती आपकी कामना पूरी करे, आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।